हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका ईएम स्टडी चैनल पे। मैं आपका अपना टीचर राजेंद्र चौधरी हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि सभी ठीक होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम सिंथेसिस वाला चैप्टर कर रहे थे। सिंथेसिस से सिंपल टू सिंपल सेंटेंसेज बनाना सीख रहे थे। 8 प्रकार मैंने बताए थे आपको, 2 प्रकार हम कर चुके हैं। ठीक है, आज हम तीसरा प्रकार करेंगे, इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव शब्द आते ही दिमाग में एक चीज सेट हो जानी चाहिए कि इन्फिनेटिव आते ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इन्फिनेटिव नाम सुनते ही दिमाग में एक ही चीज रहनी चाहिए कि टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। बेटा देखो, इन्फिनेटिव मजेदार वर्ब होती है, ठीक है। और इन्फिनेटिव का प्रयोग किस तरीके से सब्जेक्ट को फ्री करने के लिए किया जाता है, ये कभी मौका मिला तो मैं आपको ज़रूर वीडियो बनाकर उपलब्ध करवाऊंगा। ये जानकारी भी मैं आपको पूरी डिटेल से इन्फिनेटिव को पढ़ाऊंगा, ठीक है। लेकिन हमारे को यहाँ पे सिंथेसिस चैप्टर कंप्लीट करना है, 12th क्लास लेवल तक का मैटर कंप्लीट करना है, तो उससे भी एडवांस तक मैं आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। 12th क्लास तो छोड़ो, आप बहुत अच्छे तरीके से इन्फिनेटिव को कंप्लीट कर लोगे यहाँ पे सिंथेसिस वाले चैप्टर में, ठीक है। और बाकी का रहा, इन्फिनेटिव में पढ़ाने के लिए बहुत कुछ होता है और बहुत मज़ेदार वर्ब है, बहुत शानदार तरीके से समझ में आती है। ऐसा भी नहीं है, इतना भी डर नहीं है कि ये इतनी कठिन है कि हमें समझ में ही ना आए। बहुत अच्छी वर्ब होती है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इन्फिनेटिव होता है। सिंथेसिस में इसका क्या रोल होता है, किस तरीके से सिंपल टू सिंपल सेंटेंसेज हम बनाते हैं, सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करेंगे। आपको केवल ध्यान से सुनना है और जितनी हो सके उतनी दबा के प्रैक्टिस करनी है। आपकी जो एक्सरसाइज है वही इंपॉर्टेंट है। आप इन्फिनेटिव को पढ़कर आप कितनी एक्सरसाइज कर रही हो, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन मैं आपकी जो सोच है, जहां तक आप प्रैक्टिस कर सकते हो उससे ज़्यादा सेंटेंसेज यहीं पे प्रैक्टिस करवा दूंगा आपको, और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलो बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को, ठीक है। बिना समय गवाए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज टॉपिक चलेगा हमारा इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव आते ही दिमाग में एक चीज, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव आते टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। देखो, बेयर इन्फिनेटिव भी होता है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव आपके नहीं है बेटा। मैं कह रहा हूँ इन्फिनेटिव बहुत लंबा चौड़ा चैप्टर है और पढ़ने के लिए काफी कुछ होता है इसमें। लेकिन आपको इतनी गहराई से नहीं देखना है, मैं बार बार यही सब बोल रहा हूँ आपको। आपका कांटा निकालना है, ठीक है। कांटा कहाँ से आया, कौन से पेड़ का है, इससे मतलब नहीं होना चाहिए। अपना कांटा निकल जाए, ये काम सही है हमारे लिए। तो इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और बेयर इन्फिनेटिव की बात कर रहा था मैं। बेयर इन्फिनेटिव होता है विदाउट टू, जो वर्ब की केवल फर्स्ट फॉर्म होती है। उसको तो छोड़ो, आपको तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देखना है, ठीक है। तो इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर से बोल रहा हूं मैं, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। हिंदी में अगर इसका अर्थ करें तो ना, ने या फिर के लिए। ये के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये नाना नानी तो फिर भी आप इतना नहीं समझ पाओगे, लेकिन ये के लिए, ये के लिए हिंदी में अर्थ निकालेंगे के लिए। अभी मैं बताऊंगा किस तरीके से इनको हिंदी में अर्थ बना सकते हैं हम, ठीक है। तो ना, नी, ने या फिर के लिए, हिंदी में अगर सेंटेंसेज को जोड़ के अर्थ निकालेंगे तो या तो ना या नी या ने, जैसे हम टेंसेज की पहचान करते थे हिंदी में, उस तरीके से इनकी भी हम जब हिंदी बनाएंगे तब इसी तरीके से करना पड़ेगा। ये के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। या फिर ये अर्थ देता है के लिए। यहाँ पे देखो, फिर आगे चलते हैं। इन्फिनेटिव का नाम आते ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये तीन चीजें पीछा नहीं छोड़ेगी आपको। आपका जब पार्टिसिपल्स हो रहा था तब भी ये तीनों चीजें निकल के आई थी, उसमें भी मैंने बताया था कि इन तीनों का रट्टा मारना है। रट्टा तो मारना ही है बेटा, ठीक है। और जब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट चल रहा था तब भी मैंने बताया था कि इन तीनों चीज़ों का रट्टा मारना है, ठीक है। और आज फिर मैं कह रहा हूँ कि इन तीनों चीज़ों का रट्टा मारना है, इनको दिमाग में रखना है, इनको सेव रखना है। सबसे पहले तो इन्फिनेटिव हूँ, इन्फिनेटिव शब्द आते ही दिमाग में एक चीज़ छप जानी चाहिए कि साहब इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। सबसे पहले देखो पर्पस दिखाएगा ये, ठीक है। एक दो सेंटेंस होंगे, इसमें जो पर्पज वाला सेंटेंस है उस पे अटैक करना अपने को, ठीक है। तो पर्पस दिखाएगा कि उद्देश्य क्या है।
या फिर रीजन दिखाएगा, कारण दिखाएगा। ठीक है, कारण वाली सेंटेंसेज भी अभी मैं बताऊंगा आपको, किस में रीजन दिखा रहा है, किस में पर्पस दिखा रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके तो जितना स्टार बनाना चाहो उतने स्टार बना लेना आप। इसको हिंदी में लिखा है मेरे कि किसी भी व्यक्ति के गुण या दोष दिखाएगा। पहले तो कि वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता। ठीक है, गुण या दोष दिखाएगा, फिर उसकी क्षमता या अक्षमता के बारे में दिखाएगा। इतना कमजोर है, पहले गुण दिखा दिया कि कमजोर है, वह चल भी नहीं सकता, तो क्षमता और अक्षमता के बारे में दिखाएगा। ठीक है, पहले गुण दोष, पहले वाले वाक्य में गुण या दोष दिखा देगा, और फिर उसकी क्षमता या अक्षमता दिखाएगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। आप मात खाओगे तो इसी में खाओगे। मैं फिर बार बार कह रहा हूं आपको, तीनों चीजों का रट्टा मार के रखना है कि या तो पर्पस दिखाएगा। मैं आगरा गया था, क्या लेने के लिए, क्या पर्पस था, क्या उद्देश्य था, ताज देखने के लिए। अभी सेंटेंसेज आएंगे वो, आगरा गया था ताज देखने के लिए। ठीक है, या रीजन दिखाएगा। ठीक है, उसके पिताजी खुश हो गए क्योंकि उसका बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है। तो खुश होने का रीजन क्या है, रीजन दिखाएगा कि उसका बेटा अमेरिका में पढ़ रहा है, इसलिए उसके पिताजी खुश है। ठीक है, तो रीजन दिखा सकता है, या फिर गुण दोष दिखाएगा, जिससे हम उसकी क्षमता या अक्षमता के बारे में आगे वाले सेंटेंसेज में पता कर लेंगे कि वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, वह इतना मोटा है। ठीक है, वह इतना मोटा है कि चल भी नहीं सकता। किसी भी तरीके से देख लो आप, पहले गुण या दोष दिखाएगा, फिर उसकी क्षमता या अक्षमता के बारे में दिखाएगा। तो बेटा जी सबसे पहले देखो, इन्फिनेटिव चैप्टर स्टार्ट किया है। इन्फिनेटिव आते ही दिमाग में एक वर्ड आ जाना चाहिए, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जो हिंदी में हमारे को देगा ना, ने, नी या फिर के लिए। ठीक है, ये नाना, नानी और के लिए। ठीक है, या फिर तीन चीजें हमारे को रट्टा मार के रखनी है, जिसमें तीसरी वाली सबसे इंपॉर्टेंट है। तीन चीजों में पहले पर्पस दिखाएगा, रीजन दिखाएगा, या किसी भी व्यक्ति के गुण या किसी भी वस्तु के गुण दोष दिखाएगा, और फिर उसकी क्षमता या अक्षमता के बारे में बात करेगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पर्पज वाली वर्ब को इन्फिनेटिव बनाएंगे। दोनों सेंटेंस आगे पीछे दे सकता है, पर्पज पहले दे सकता है और उसका कारण बाद में दे सकता है, या हो सकता है कि पर्पज वाला सेंटेंस बाद में दो, लेकिन हमारे को अटैक करना है पर्पज वाली जो सेंटेंस में वर्ब है उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे हम, उसको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म बनाएंगे। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ये हर बार मैं कोने में लिख के लेके आता हूँ और स्टार बना के लेके आता हूँ। इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट है कि पर्पज वाली वर्ब को इन्फिनेटिव बनाएंगे, और रीजन वाली है तो रीजन वाली वर्ब को इन्फिनेटिव बनाएंगे, और क्षमता और अक्षमता वाली वर्ब को क्या बनाएंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लो, बिल्कुल एज इट इज नोट्स बनाने हैं, एज इट इज छापना है। ये एक अलग से मैंने बिंदु बना रखा है यहाँ पे कि आगे वाले वाक्य में पहले वाले वाक्य के लिए आई ऑब्जेक्ट को हटा देंगे। पहले वाले वाक्य में अगर कोई प्रोनाउन आता है, पहले वाले वाक्य के ऑब्जेक्ट के लिए आगे वाले वाक्य में कोई प्रोनाउन आता है तो उसको हटा देंगे। वो अभी मैं दिखाऊंगा आपको किस तरीके से हटाया जाता है। तो एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूं मैं, क्योंकि मेरी आदत है कि क्लास में ही जितना ज़्यादा याद हो जाए उतना ही अच्छा रहता है अपने लिए। तो इन्फिनेटिव चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, पहले सिंथेसिस वाला चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसमें सिंपल टू सिंपल बनाना सीख रहे हैं। आज तीसरा लेक्चर है हमारा, इसमें हमने स्टार्ट किया है इन्फिनेटिव से सिंपल टू सिंपल सेंटेंसेज को कैसे जोड़ा जाता है, कैसे उनका संयोजन किया जाता है। तो इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, ना, ने, नी का सेंस देता है, या फिर के लिए इंपॉर्टेंट है अपना। ठीक है, के लिए का सेंस देता है। तीन चीजें इसमें भी रट्टा मार के रखनी है, तीन चीजें याद रखनी है, या तो पर्पस दिखाएगा, या रीजन दिखाएगा, या फिर एक व्यक्ति के गुण या दोष देगा, और फिर आगे वाले सेंटेंस में क्षमता या अक्षमता की बात करेगा। ठीक है, फिर मैंने बोला कि जो पर्पस दिखाती है उस वर्ब को इन्फिनेटिव बनाना है, जो रीजन दिखाती है उस वर्ब को इन्फिनेटिव बनाना है, या क्षमता या अक्षमता वाली वर्ब को क्या बनाना है, इन्फिनेटिव बनाना है। पहले वाले वाक्य में ऑब्जेक्ट के लिए अगले वाक्य में अगर कोई प्रोनाउन आता है तो उस प्रोनाउन को हटा देंगे, वो भी लास्ट में होना चाहिए। ठीक है, अभी सेंटेंसेज करेंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि वास्तव में सेंटेंसेज बनते कैसे हैं। तो आपको आधे मिनट का वक्त दे रहा हूं, 30 सेकंड का वक्त दे रहा हूं, 30 सेकंड में इसको छाप लेना है। छापना ही है, एज इट इज नोट्स बनाने हैं बेटा, एज इट इज नोट्स बनाने हैं, इससे बेटर कुछ नहीं है। ठीक है, चलो चलते हैं आगे। सेंटेंसेज एग्जाम्पल्स की एक तरीके से श्रृंखला खुल के आएगी आपके सामने, इतने एग्जाम्पल करवा दूंगा यहाँ पे, किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। ठीक है, इन्फिनेटिव टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये बता दिया है मैंने, इन्फिनेटिव का मतलब टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म।
टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए, ही हैज 3 डॉटर्स, उसके 3 पुत्रियां हैं। ही हैज टू गेट देम मैरिड, उनको उसको उनकी शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, इसका मतलब देखो, 3 बेटियां हैं और उनकी शादी करनी पड़ेगी। ठीक है, ये बेटियां और ये शादी करना, अब इनमें रीजन, ठीक है, और उद्देश्य वाला नहीं है, ये रीजन वाला है कि उसकी 3 बेटियां हैं और उनकी शादी करनी पड़ेगी। तो देखो किस तरीके से बनाएंगे, यहां से लिखना स्टार्ट करेंगे तो इसकी वर्ब में चेंज करेंगे, और बेटा टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे देता है, वहां तो आपको सोचना ही नहीं है, पहले वाला सेंटेंस लिखो और टू प्लस टू के आगे वाला सेंटेंस लिख दो। ठीक है, तो इसमें तो आपको बिल्कुल भी समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन कई सेंटेंसेज ऐसे आएंगे जिनमें टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं देगा, तो फिर हम बना के लिखेंगे। तो मैंने बता दिया आपको कि पर्पज वाले में पर्पज वाली जो वर्ब है उसको इन्फिनेटिव बनाओ, और रीजन वाले में रीजन वाली जो रीजन जो निकल के आता है, रीजन का जो परिणाम होता है उसको हमारे को इन्फिनेटिव में चेंज करना है, या फिर गुण या दोष क्षमता अक्षमता पे आधारित है तो फिर क्षमता या अक्षमता वाले को हम क्या बनाएंगे, इन्फिनेटिव बनाएंगे। तो ही हैज 3 डॉटर्स। ठीक है, तो किस तरीके से बनाएंगे, ही हैज थ्री डॉटर्स, ही हैज 3 डॉटर्स, बिल्कुल कॉमा को उसको फुल स्टॉप को हटा देंगे, कोई कॉमा वोमा नहीं लगाएंगे, केवल टू के आगे का सेंटेंस लिख देंगे, टू गेट देम। अब देखो बेटा, ये डॉटर्स के लिए आया है देम, लेकिन सेंटेंस के आखिर में नहीं है, इसलिए हमारे को एज इट इज लिखना पड़ेगा। आखिर में आता है तो उसको हटा देंगे, अभी आएंगे सेंटेंसेज, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ही हैज 3 डॉटर्स टू गेट देम मैरिड। अब इसकी एग्जैक्ट हिंदी निकाले अपन, तो इसकी एग्जैक्ट हिंदी ये होगी कि उसके 3 बेटियां हैं, शादी करने के लिए, उन बेटियों की शादी करने के लिए 3 बेटियां हैं उसकी। ठीक है, तो के लिए का सेंस देगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे टू वाला देता है तो टू से आगे वाला सेंटेंस एज इट इज लिख देंगे, बाकी को उड़ा देंगे। ठीक है, प्रैक्टिस करते जाओ आप, तो केवल जो पहले जो थ्योरी पढ़ाई थी, पहली स्लाइड में जो थ्योरी पढ़ाई थी, उस थ्योरी को अच्छी तरीके से कंप्लीट करना है, और फिर सेंटेंसेज की क्या करना है, केवल और केवल प्रैक्टिस करना है। तो देखो, गिव हिम ए चेयर ही विल सिट ऑन इट, उसे एक कुर्सी दो जिससे वो उससे उस पे बैठ सके। ठीक है, तो देखो किस तरीके से बनाएंगे, गिव हिम ए चेयर, गिव हिम ए चेयर। ठीक है, अब देखो बेटा जी, यहाँ पे इसको हटा देंगे, ही विल को हटा देंगे, और ये जो देखो चेयर देनी है, क्यों देनी है, क्योंकि उसका कारण है, वो बैठेगा उस पे, कारण है, इसका मतलब कारण वाली, ये वाला सेंटेंस में कारण है। ठीक है, इसका मतलब इस वाले सेंटेंस को हम किस में बनाएंगे, इन्फिनेटिव में बनाएंगे। ठीक है, चेयर टू सिट ऑन। अब ये इट है, ये चीज समझा रहा था मैं आपको, ये इट है, ये इट चेयर के लिए है, किसके लिए है, चेयर के लिए है, पहले वाले सेंटेंस के ऑब्जेक्ट के लिए है, तो इस इट को हटा देंगे और यहीं पे हमारी सेंटेंस को क्या कर देंगे, स्टॉप कर देंगे। गिव हिम ए चेयर टू सिट ऑन, बैठने के लिए उसे एक कुर्सी दो, ऐसे सेंस निकलेगा इसका, बैठने के लिए उसको एक कुर्सी दो। ठीक है, सी इज वेरी फेट। अब ये सेंटेंस मैं आपको बाद में करवाऊंगा, क्योंकि इसके सेंटेंसेज में आगे लेके आया हूं, बहुत ज्यादा लेके आया हूं। ठीक है, तो ये दोनों सेंटेंसेस देखो आप, 3 चीज ध्यान रखनी है आपको। क्या ध्यान रखना है, पर्पज, रीजन और क्षमता या अक्षमता, ये चीजें ध्यान रखनी है और सॉल्व करते रहना है। टू दे रखा है, अगर पहले से टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है तो उसके आगे का सेंटेंस लिखेंगे, जो कि हमने पहले सेंटेंसेज में किए हैं। ठीक है, और नहीं दे रखा है तो हम हमारे हिसाब से देखेंगे कि वास्तव में कारण क्या था। ठीक है, उसका पर्पज क्या था, उसका रीजन क्या था, फिर उस वाले सेंटेंसेज को हम परिवर्तन कर देंगे। उतारो इसको, तीसरा सेंटेंसेज, ये जो तीसरे वाले सेंटेंसेज है दोनों, इनको जोड़ने का काम अभी करेंगे, इससे पहले हम आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ठीक है, आई वॉन्ट ए नाइफ, मुझे एक चाकू चाहिए। आई साल कट वेजिटेबल्स विथ इट, मैं इससे किसको कट करूंगा, वेजिटेबल्स, सब्जियां काटूंगा। तो बेटा जी देखो, चाकू क्यों चाहिए, उसका कारण है, उसका पर्पज है, पर्पज क्या है, सब्जियां काटने के लिए चाकू चाहिए।
तो इसका मतलब हम पहले वाले सेंटेंस को लिखेंगे और फिर बाद में इसमें इन्फिनेटिव लगाएंगे अपन। ठीक है, तो देखो बेटा कैसे करेंगे। आई वांट ए नाइफ, आई वांट ए नाइफ। ठीक है, फुल स्टॉप को हटा देंगे, कॉमा ओमा कुछ भी नहीं लगाना है। अब इसमें हमारे को क्या लगाना है, इन्फिनेटिव लगाना है। नाइफ टू कट, तो बेटा ये जो मेन वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है, इस मेन वर्ब में इन्फिनेटिव लगा देंगे हम। टू कट, टू कट वेजिटेबल्स, वेजिटेबल्स, टू कट वेजिटेबल्स विथ। अब ये इट किसके लिए है, इट नाइफ के लिए है। किसके लिए है, नाइफ के लिए है, तो इस इट को हटा देंगे, यहीं पे अपना सेंटेंस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। आई वांट ए नाइफ टू कट वेजिटेबल्स विथ, इससे मुझे काटने के लिए चाकू चाहिए, सब्जियां काटने के लिए चाकू चाहिए, ये सेंस आएगा इसका। ठीक है, तो बेटा जी ये रीजन, पर्पज और क्षमता और अक्षमता, क्षमता और अक्षमता वाला नहीं कर रहे हैं अभी अपन, रीजन और पर्पज वाले कर रहे हैं। आसानी से कर लोगे, कोई भी दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी। अभी देखना आप कितने सेंटेंसेज की प्रैक्टिस करते हैं अपन, दबा के प्रैक्टिस करेंगे। लीला कम हेयर, लीला यहाँ पे आई, सी वांटेड टू सी हर सिस्टर, अपनी बहन को देखने के लिए। ठीक है, तो लीला का आने का कारण क्या था, आने का पर्पज क्या था, अपनी बहन को देखना था। तो इसका मतलब इसमें इन्फिनेटिव लगाएंगे, और दिक्कत ही नहीं है बेटा, पहले से ही टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखा है। इसका मतलब आगे वाला वाक्य लिखेंगे और ये इन दोनों को हटा देंगे, इन दोनों को हटा देंगे, सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा अपना। ठीक है, कैसे, लीला केम हेयर, लीला केम हेयर, ठीक है, टू टू सी टू सी हर सिस्टर, टू सी हर सिस्टर, इतना ही करना है और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, ही हैज सम ड्यूटीज, ही मस्ट परफॉर्म देम, उन्हें अवश्य ही नहीं परफॉर्म करना पड़ेगा, उसके कुछ कर्तव्य हैं जिनको उसको क्या करना पड़ेगा, परफॉर्म करना पड़ेगा। उसके पास कर्तव्य हैं और उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब रीजन हो गया। ठीक है, कर्तव्य है तो इसका रीजन ये है, कारण ये है कि उसको परफॉर्म करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसमें हम क्या कर देंगे, इसमें हम इन्फिनेटिव लगा देंगे। ये मेन वर्ब हो गई है, कौन, परफॉर्म, परफॉर्म मेन वर्ब हो गई है, एमवी हो गई है, तो इसमें इन्फिनेटिव लगाएंगे हम। ही हैज सम ड्यूटीज, कैसे लिखेंगे, ही हैज सम ड्यूटीज, ही हैज सम ड्यूटीज, इसको हटा देंगे, इस वाले को पूरे को हटा देंगे, टू परफॉर्म। अब बेटा देम को नहीं लिखेंगे, देम को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये देम किसके लिए है, ड्यूटीज के लिए है, और लास्ट में है तो देम को हटा देंगे अपन। इस तरीके से हम सेंटेंसेज को कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, कमल है जे हाउस, कमल के पास एक घर है, ही वांट टू सेल इट, वह इसको क्या करना चाहता है, पर्पज है उसका कि उसके पास घर है, तो उसका उद्देश्य ये है कि मैं इसको बेच दूं, बेचना चाहता है, बेचने के लिए उसके पास घर है। तो बेटा जी इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, पहले से ही आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दे रखी है, तो इसको इस तरीके से करेंगे हम। कमल नहीं है, कोमल है, कोमल हैज ए हाउस, ठीक है, फुल स्टॉप को हटा देंगे और इन दोनों चीजों को हटा देंगे, टू सेल, ठीक है, टू सेल यहीं तक रखेंगे। ये इट किसके लिए है, ये इट हाउस के लिए आया है, इसका मतलब इट को हटा देंगे। तो कोमल हैज ए हाउस टू सेल, कोमल के पास एक घर है बेचने के लिए। ठीक है, इस तरीके से हिंदी निकलेगी इसकी। इतने गजब तरीके से एक्सप्लेनेशन करता हुआ चल रहा हूँ, क्योंकि पिछले जो 2 वीडियो पढ़ाए थे मैंने, उनमें एक आध विद्यार्थियों ने मैसेज किया कि सर थोड़ी हिंदी भी बता दिया करो इनकी, और थोड़ी डिटेल से बताओ आपकी कौन सा पर्पज है, कौन सा रीज़न है, तो इसीलिए आज थोड़ा डिटेल से पढ़ा रहे हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आता और सीधा सोल्व करवा के चला जाता, उसमें तो मेरे को भी मज़ा नहीं आता है, क्योंकि ऐसी पढ़ाई में ना तो करवाता हूँ
और ना ही मेरे को पसंद है ऐसी पढ़ाई, क्योंकि विद्यार्थियों के साथ में धोखा ही नहीं करना चाहता, बिल्कुल उनको धोखे में नहीं रखना चाहता मैं। तो बेटा जी गजब तरीके से एक्सप्लेनेशन किया है इन सेंटेंसेज का। तो एक बार वीडियो को पॉज करके देखेंगे। इन्फिनेटिव पढ़ रहे हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये दिमाग में होना चाहिए तीन, या तो पर्पज या फिर रीजन या फिर क्षमता अक्षमता। ठीक है, उतारो इसको। आगे देखो कितने उदाहरण हो गए, सात हो गए। आठवां देखो, देर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में एक स्टूडेंट है, ठीक है। ही इज टू बी पनिश्ड, उसको पनिश्ड किया जाना है, ठीक है। इसका मतलब देखो, देर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास, क्लास में है और उसको क्या किया जाना है, पनिश किया जाना है। इसका मतलब देखो सोचने की ही जरूरत नहीं है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहां से दे रखी है, ये पेशी वही जी स्ट्रक्चर है, टू के बाद में बी दे रखा है और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही होती है बेटा, ठीक है। तो इसका मतलब पेसिव स्ट्रक्चर है, अपने को कुछ भी नहीं देखना है, केवल पहला सेंटेंस लिखना है, फुल स्टॉप को हटाना है, ही इज को हटाना है और आगे का वाक्य लिख देना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है। देखो, देयर इज ए स्टूडेंट इन द क्लास टू बी पनिश्ड। कोई दिक्कत बेटा, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए माय डियर, ठीक है। इसी प्रकार से सोल्व करना है सबको। आई वॉज सैड आई हियर्ड ऑफ हिज फेल्यूर, मैं दुखी था उसकी फेल्यूर को सुन के, उसकी असफलता को सुनकर, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, आई वॉज सैड, आई वॉज सैड, ठीक है। आई वॉज सैड फुल स्टॉप को हटा देंगे, ठीक है, और आई को हटा देंगे और क्या करेंगे, आई वॉज सैड टू, आई वॉज सैड टू हियर्ड ऑफ हिज फेल्यूर। इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे। आगे देखो, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ए टॉनिक ही वांटेड टू मेक मी स्ट्रॉन्ग। तो बेटा इसमें तो सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से ही दे रखी है, तो एज इट इज उतार देंगे। किस तरीके से करेंगे, देखो, द डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड ए टॉनिक, ठीक है, ही वांटेड को हटा देंगे, टू मेक मी स्ट्रॉन्ग, टू मेक मी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। आगे का देखो, योगिता टुक ए पेन, ठीक है, यहाँ पे लुक नहीं है, यहाँ पे टुक है। योगिता टुक ए पेन सी वांटेड टू राइट ए स्टोरी, योगिता एक पेन चाहती है क्योंकि वे एक कहानी लिखेगी, इससे लिखना चाहती है इससे, ठीक है। तो किस तरीके से करेंगे, इसमें इन्फिनेटिव लगा हुआ है, सोचने की जरूरत नहीं है। तो किस तरीके से करेंगे, योगिता टुक ए पेन टू राइट ए स्टोरी, टू राइट ए स्टोरी, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्वेश्चंस को, इन्फिनेटिव वाले क्वेश्चंस को सोल्व कर लेंगे। सबसे सरल मेरे को इन्फिनेटिव ही लगता है, इन्फिनेटिव में कुछ भी लफड़ा नहीं है। एक आध सेंटेंसेज में आपको दिक्कत हो सकती है, वो लास्ट वाली स्लाइड में लेके आया हूं मैं,
तो उनको भी अच्छी तरीके से कंप्लीट करेंगे। पहले इसको उतारेंगे, उसके बाद में आगे वाली स्लाइड पे चलेंगे। ठीक है, कितने सेंटेंसेज खत्म कर लिए? 11 सेंटेंसेज खत्म कर लिए। इसी तरीके से निपटा लेंगे सबको। ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, ही वांटेड टू एजुकेट हिम। उसका पर्पज क्या है? अपने पुत्र को एजुकेट करना चाहता है। इसका मतलब इसमें ही अपना को इन्फिनेटिव लगाना है, दे रखा है पहले से, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो बना देंगे वही पुराने तरीके से। ही सेंट हिज सन, ही सेंट हिज सन टू अमेरिका, हिज सन टू अमेरिका। ठीक है, टू टू एजुकेट एजुकेट हिम, टू एजुकेट हिम। ठीक है, आगे देखो, ही हैज गॉन टू आगरा। ठीक है, वह आगरा गया। ही वांटेड टू सी दैट ताज, उसका पर्पज क्या था? ये मैंने पहले बताया था आपको, जब चैप्टर शुरू किया था ना, तब हिंदी में बोल के बताया था। उसका पर्पज था कि मैं किसको देखूं। रीजन था, रीजन मान लो, पर्पज मान लो। ठीक है, कि मैं ताजमहल को देखूं। वह ताजमहल को देखना चाहता था, इसीलिए आगरा गया। ठीक है, तो बेटा जी पहले से ही इसमें दे रखा है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो सोचने की ही जरूरत नहीं है। इसी तरीके से करेंगे जैसे 1000 2000 पहले कर रहे थे, उसी तरीके से करेंगे। आगरा, टू सी, टू सी द ताज। वह आगरा गया ताजमहल देखने के लिए, ताज देखने के लिए। ठीक है, योर फादर विल हियर ऑफ योर सक्सेस, ही विल बी ग्लेड। ठीक है, इसमें सोचना पड़ेगा आपको, क्या पता किस्मत खराब हो तो सेंटेंस तो इस तरीके से भी बन के आ सकता है। हालांकि इसमें लगाना इन्फिनेटिव ही है, लेकिन लगाए कैसे? ठीक है, इसमें लगाना इन्फिनेटिव ही है, लेकिन लगाए कैसे? योर फादर विल बी हियर ऑफ योर सक्सेस, ही विल बी ग्लेड। तो पिता खुश हो गए, किसको सुनकर? उसके सक्सेस को सुनकर पिता खुश हो गए। ठीक है, तो बेटा जी इसमें सेंटेंस को आगे पीछे करना पड़ेगा अपने को। ये आगे पीछे वाला ध्यान रखना है। पर्पज, रीजन और क्षमता अक्षमता वाले सेंटेंसेस को बिल्कुल दिमाग में सेट करना है। अब की बार हमारे को शुरुआत इससे करनी पड़ेगी। ही विल बी ग्लेड, वह खुश था। अब उसका कारण निकल के आया, ये अपने पुत्र हो चाहे पुत्री हो, कोई भी हो, उसकी जो न्यूज, सक्सेस की न्यूज मिली, उससे वो खुश था। इसका मतलब कारण क्या बना? पर्पज क्या बना उसका? ये रीजन क्या बना? ये वाला सेंटेंस बना। तो इसको बाद में लिखेंगे अब की बार, ध्यान रखना है। इस पे स्टार बना देता हूं। ठीक है, ही विल बी ग्लेड, ही विल बी ग्लेड। ठीक है, अब इसमें लगाएंगे हम इन्फिनेटिव। ठीक है, बता दिया मैंने क्यों लगाएंगे, क्योंकि कारण बना है ये सेंटेंस। और जो कारण या रीजन, ठीक है, जो रीजन या फिर पर्पज बनता है, उसी में हम इन्फिनेटिव लगाते हैं। टू हियर ऑफ, तो यहां से ये मेन वर्ब है, यहां से टू हियर, हियर ऑफ किसी तरीके से आ सकता है। हालांकि देखो बेटा, सीधा सीधा ही देगा, 12th क्लास है, इतना उल्टा सुल्टा करके नहीं देगा। रीजन और पर्पज, क्षमता है क्षमता, इतना नहीं उलझाएगा आपको। अगर बाय द वे पेपर थोड़ा लेवल से बना और बाय द वे अगर उल्टा सुल्टा करके दे देता है, तो बेटा जी फिर वो आप ही का क्वेश्चन सही होगा। राजेंद्र चौधरी से जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं उन्हीं का क्वेश्चन सही होगा। बाकी के स्टूडेंट्स उन क्वेश्चंस को क्या करके आएंगे? गलत करके आएंगे। बार बार यही बोल रहा हूँ कि आपको कारण पकड़ना है, रीजन पकड़ना है, या क्षमता या अक्षमता को पकड़ना है। ठीक है, तो योर फादर विल हियर ऑफ योर सक्सेस, तो कारण ये बना उसके खुश होने का। ठीक है, तो इसका मतलब पहले इस सेंटेंस को लिखेंगे अब, ही विल बी ग्लेड टू हियर ऑफ योर योर सक्सेस, योर सक्सेस, टू हियर ऑफ योर सक्सेस। ठीक है,
तो इस तरीके से सेंटेंसेस को ख़त्म कर लेंगे। 14 उदाहरण हो गए। उतारिए इस स्लाइड को और इस पे स्टार बना लेना है। जिस पे मैं स्टार बना देता हूँ उसको आपको भी आपके नोटबुक में स्टार बना के रखना है। क्या पता किस तरीके से क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, तो जब रिवाइज करेंगे, हम वार्म अप करेंगे, जब चीज़ों को वार्म अप करेंगे उस समय हमारा ज़्यादा ध्यान जाएगा हाईलाइटेड चीज़ों पे। जैसे इस सेंटेंस को हमने हाईलाइट किया है तो सबसे पहले स्टार वाली चीज़ पे हमारा ध्यान जाएगा कि इसमें कुछ खास है। तो खास वाली चीज़ हमेशा दुखदाई होती है। जो इम्पोर्टेंट होता है, जो समझने में थोड़ा कठिन होता है, वास्तव में क्वेश्चन वहीं से बनता है। तो हमारे को हमारा हर एक पहलू मजबूत रखना है, हर तरीके से 100% का प्रयास करना है, अपने को 100% अंक लाने हैं। तो हर तरीके से प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, इन्फिनेटिव वाला चैप्टर चल रहा है। टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है। पर्पज, रीजन और क्षमता अक्षमता, ये तीन चीज ध्यान में रखना है आपको। ठीक है, और बाकी का तो जैसे जैसे सेंटेंसेज हो रहे हैं वैसे वैसे सारा काम कंप्लीट हो रहा है। तो उतारिए इसको। ठीक है, तो चलते हैं आगे स्लाइड पे। स्लाइड दबा के हैं बेटा। हाँ, इसके बाद में वो तीसरे क्वेश्चन पे लौटूंगा मैं। ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट वॉक। वह इतना कमजोर है कि वह चल नहीं सकता। अब देखो, पहले उसकी क्या दे दी, विशेषता दे दी कि वह कमजोर है तो वह चल भी नहीं सकता। तो बेटा ये वेरी, यहाँ पे कोने में बॉक्स बना के लेके आया हूँ। वेरी की जगह ये 3-4 शब्द दे सकता है आपको। वेरी दे सकता है, या एक्सट्रीमली दे सकता है, या एक्सेसिवली दे सकता है, ओवर भी आ सकता है, और वेरी तो है ही। तो ये एज इट इज इसी तरीके से बॉक्स बना के स्टार बना के आपको लिखना है कोने में कि ये शब्द दे सकता है। क्षमता अक्षमता वाला है। तीसरा पैटर्न आ गया है। अभी तक 2 पैटर्न वाले क्वेश्चन कर रहे थे, अब की बार तीसरा पैटर्न आया है कि पहले उसकी विशेषता दे रहा है और फिर क्या कर रहा है, फिर उसकी क्षमता या अक्षमता के बारे में बता रहा है। तो देखो, वह इतना कमजोर है कि चल नहीं सकता। तो इनमें क्या करना है अपने को, जो ये वेरी, ये एक्सट्रीमली, ये एक्सेसिवली, या फिर ये ओवर, या और कोई जो डिग्री बढ़ाने वाला शब्द है, ये ऐसे शब्द आ जाते हैं तो इनके स्थान पे स्टार बनवा रहा हूं मैं आपको। और स्टार बनवाता हूं, इसका मतलब क्या करना है, इनके स्थान पे आपको क्या करना है, टू। लेकिन तीसरा पैटर्न होना चाहिए, विशेषता देके उसकी क्षमता अक्षमता के बारे में बात करना चाहिए। ठीक है, तो उसके स्थान पे बड़ा वाला टू करेंगे और आगे फिर इन्फिनेटिव हमारे को लगाना ही है। और स्टार बना के एक और चीज लिखेंगे, कैन नॉट, कैन नॉट आदि को हटा देना है, ईटीसी। ईटीसी ज्यादातर कैन नॉट ही आता है। ठीक है, ईटीसी को हटा देना है, को हटा देना है। ठीक है, एज इट इज उतारना है बेटा, एज इट इज। ठीक है, इसी तरीके से नोट्स बनाना है। तो देखो, इसको क्षमता या अक्षमता वाला है तो वेरी को हटा देंगे, वेरी को बदल देंगे, हटाएंगे नहीं, वेरी को बदल देंगे। ही इज, ही इज टू। वेरी के स्थान पे किसका प्रयोग किया, टू। वीक, टू वीक। अब देखो, क्षमता अक्षमता क्या है कि वह चल नहीं सकता, तो इसमें इन्फिनिटिव लगाएंगे, कैन नॉट को हटाएंगे, टू वॉक, टू वॉक। इस तरीके से कर देंगे बेटा। ठीक है, इस तरीके से कर देंगे। ये बहुत जरूरी है, ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, वेरी को या एक्सट्रीमली को या एक्सेसिवली को या फिर ओवर को, इनको किस में चेंज करेंगे, टू में। और ऑफलाइन वाले विद्यार्थी तो अच्छी तरीके से जानते हैं, ये तो मैं बार बार बताता रहता हूं उनको, जब चैप्टर भी पढ़ाता रहता हूं। बीच में भी कोई सेंटेंस आ जाता है तो इसके बारे में मैं आपको बताता रहता था। ठीक है, तो आपको तो गलती करनी ही नहीं है। वेरी के स्थान पे हमने क्या कर दिया, टू लगा दिया। ठीक है, वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, या फिर ऐसे इसका हिंदी अर्थ निकालेंगे कि वह चलने के लिए ज्यादा ही कमजोर है, चलने के लिए ज्यादा कमजोर है। ठीक है, तो बेटा जी यहाँ पे देखो, वाक्य पॉजिटिव लग रहा है आपको लेकिन फिर भी नेगेटिव सेंस में जा रहा है। ये टू टू एक्सेसिव को दिखाते हैं, इतनी ज्यादा हो जाती है कि नेगेटिव में चला जाता है वाक्य। इसमें नोट का प्रयोग नहीं है लेकिन फिर भी मेरे को हिंदी अर्थ में ये निकालना पड़ रहा है कि वह इतना कमजोर है कि चल भी नहीं सकता, या फिर ऐसे निकालना पड़ेगा कि वह चलने के लिए कमजोर है, चलने के लिए कमजोर है, चल भी नहीं सकता। इस तरीके से निकालेंगे हम। ठीक है, तो कैन नॉट जैसे शब्दों को हटा देंगे, वेरी के स्थान पे टी डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे और आगे इन्फिनेटिव तो हमारे को लगाना ही है।
अब वो तीसरा वाला सेंटेंस देख लेते हैं अपन, काफी आगे निकल चुके हैं। ये आ गया तीसरा वाला, ठीक है। ही इज वेरी फेट। तो बेटा जी किस तरीके से बनाएंगे, अब उनको देख लिया आपने तो आराम से इसको बना सकती हो। सी इज टू फैट, वेरी की जगह क्या करेंगे, टू, टू फैट, टू फैट, और कैन नॉट जैसे शब्दों को हटा देंगे, ठीक है। टू रन, कैसे करेंगे, टू रन। ही इज टू फैट टू रन। इतना सा करना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो कंप्लीट हो गया है, चलते हैं उस स्लाइड पे। तो ये हमने बना लिया है, ठीक है। आई हैड नो मनी, आई कुड नॉट गिव अवे, ठीक है। तो उसी तरीके से बनाएंगे, मेरे पास धन नहीं है तो मैं दे नहीं सकता। इसका मतलब ये क्या हो गया है, कारण हो गया है, रीजन हो गया है, पर्पज हो गया है। धन नहीं है इसलिए दे नहीं सकता। तो आई हैड आई हैड नो मनी, आई हैव नो मनी, यहां तक के वाक्य को हटा देना है अपने को। टू गिव, इसमें इन्फिनेटिव लगा देना है, टू गिव अवे, टू गिव अवे, इस तरीके से बना देना है। कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार की समस्या नहीं होनी चाहिए। ही हैज थ्री सन्स, ही हैज टू एजुकेट देम, ठीक है। तो बेटा जी ये इस पैटर्न का क्वेश्चन एक पहले भी देख चुके हैं, तो जल्दी जल्दी निपटाएंगे। ही हैज थ्री, थ्री सन्स, थ्री सन्स, और यहाँ तो देखो ये दे ही रखा है। ये लास्ट में प्रोनाउन का ध्यान रखना आपको, ये किसके लिए आया, सन्स के लिए आया है, तो इसको हटा देंगे हम, ठीक है। टू एजुकेट, टू एजुकेट, इस तरीके से हम सेंटेंसेस को क्या कर लेंगे, खत्म कर लेंगे। उतारो इसको, इससे आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट स्लाइड है क्योंकि इसमें आपको वेरी, एक्सट्रीमली, एक्सेसिवली जैसे शब्दों का अगर सामना हो जाए, क्षमता अक्षमता वाला अगर सेंटेंस आ जाए, ठीक है, जिसमें पहले सेंटेंस में विशेषता बताता है और आगे वाले सेंटेंस में क्षमता या अक्षमता बताता है, तो फिर इस तरीके से सॉल्व करेंगे अपन। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं। 17 उदाहरण हो चुके हैं। 18वां, ही इज वेरी वीक, ही कैन नॉट रन, ये हम कर चुके हैं, लेकिन फिर भी मैं लिख देता हूँ इसको, ठीक है। ये तीसरा ही उदाहरण था आपका। ही इज टू वीक, ही इज टू वीक टू रन, ये हो गया है। मैन वर्क्स डे एंड नाइट, ही हैज टू सपोर्ट हिज फैमिली, सोचने की जरूरत नहीं है, पहले से ही दे रखा है, तो इसी तरीके से बना देंगे। मैन वर्क्स, दिन रात मेहनत करते हैं, किस लिए करते हैं, फैमिली को सपोर्ट करने के लिए। डे एंड नाइट, डे एंड नाइट, टू सपोर्ट, टू सपोर्ट हिज फैमिली, हिज फैमिली, इस तरीके से बना लेंगे, ठीक है। नीता इज वेरी पुअर, शी कैन नॉट कैरी ऑन हर स्टडीज, वह बहुत गरीब है इसलिए अपनी स्टडी को क्या नहीं कर सकती, आगे लगातार नहीं बनाए रख सकती। कैरी ऑन तो जानते हो, बहुत अच्छी फ्रेज अलबाब है। कैरी ऑन का मतलब होता है जारी रखना, टू कंटिन्यू, ठीक है। तो देखो वेरी आ गया है और क्षमता है, क्षमता आगे दिखाई गई है, पहले उसकी विशेषता दी गई है, तो इस तरीके से करेंगे अपन। अब तो आप परफेक्ट हो गए हो रे, तुम तो मेरे माजी हो रहे, जब तक तोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ोगे नहीं। ही इज टू वीक, सॉरी टू पुअर, वह इतनी गरीब है कि अपनी स्टडी को क्या नहीं कर सकती, कैरी ऑन नहीं कर सकती। तो कैन नॉट जैसे शब्दों को हटा देंगे और टू कैरी ऑन, टू कैरी ऑन हर स्टडी, हर स्टडीज, ठीक है। तो वह इतनी गरीब है कि अपनी स्टडी को क्या नहीं कर सकती, कैरी ऑन नहीं कर सकती। तो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को खत्म कर लेंगे। उतारो इसको,
चलते हैं फिर आगे। 20 सेंटेंसेज हो चुके हैं, अभी तो बहुत बाकी है, बहुत ही प्रैक्टिस बाकी है, अभी तक तो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे। आगे वाली स्लाइड देखो। अब इतने लंबे चौड़े सेंटेंसेज को देख के डर मत जाना कि ओ ये क्या आ गया है, कुछ भी नहीं है बेटा इसमें। ही वांटेड टू टॉप द बोर्ड एग्जामिनेशन, ठीक है। हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस इन हिज स्टडी राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग ऑफ द सेशन। सेशन के शुरुआत से ही वह अपनी स्टडी में बहुत ही ज़्यादा सीरियस था, क्योंकि वह बोर्ड एग्जामिनेशन में क्या करना चाहता था, टॉप करना चाहता था। तो रीजन हो गया कि टॉप करना चाहता था वो, ठीक है। ये रीजन हो गया, इसमें इन्फिनेटिव लगाना है, एज इट इज वाक्य लिख देना है, कुछ भी नहीं है, केवल डराने के लिए इतना बड़ा दिया है मैंने, ठीक है। तो हरी रिमेंड रिमेंड वेरी, ठीक है बेटा, ये क्षमता अक्षमता वाला नहीं है। हाँ, इसमें ध्यान रखना है, ये वेरी आ जाए आप टू में चेंज कर दो इसको, ऐसा नहीं करना है बेटा। ये रीजन रीजन वाला है कि वह टॉप करना चाहता है, ये कारण है, ये रीजन है उसका, इसीलिए वह शुरू से ही क्या था, सीरियस था। वो तो सेंटेंस अलग ही दिख जाएगा आपको कि विशेषता देके क्षमता अक्षमता देगा जो, ठीक है। तो हरी रिमेन्ड वेरी सीरियस, सीरियस इन हिज स्टडीज राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग बिगिनिंग ऑफ द सेशन ऑफ द सेशन, ठीक है। टू, अब की बार क्या करेंगे, इसको हटा देंगे और यहां से आगे टू पहले से ही दे रखा है, तो टू टॉप, डराने के लिए इतना बड़ा दिया है, कुछ भी नहीं है माय डियर, कुछ भी नहीं है। टू टॉप द बोर्ड बोर्ड्स एग्जामिनेशन, बोर्ड्स एग्जामिनेशन, ठीक है। इस तरीके से सोल्व कर लेंगे इसको। ही हैज 3 डॉटर्स, ये पहले कर चुके हैं, पहले बता चुका हूं मैं आपको, दोबारा से नहीं बताऊंगा। इसको उतारो आप, एक बार पॉज करेंगे, उतारेंगे। इतना लंबा चौड़ा सेंटेंस भी आ जाए तो डरना नहीं है, केवल क्या करना है, इन्फिनेटिव का प्रयोग कर देना है, उड़ा देना है, कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो पॉज करके देख लेना है और उतार लेना है। कितने सेंटेंसेज हो गए हैं, 22 सेंटेंसेज हो गए हैं। 23वां गिव हिज ए चेयर, ये भी मैंने करवा दिया है आपको, ये रिपीटेशन हो रहा है इनका, ठीक है, ये भी करवा दिया। ही इज़ वेरी फेट, ही कैन नॉट रन फास्ट, ये भी करवा दिया है मैंने, कर लो। ये क्षमता अक्षमता वाला है, ठीक है। तो इसको किस तरीके से करेंगे, ही इज टू फैट, टू फैट टू रन फास्ट, रन फास्ट, टू रन फास्ट, इस तरीके से करेंगे। ही हैड ए लार्ज फैमिली, ही हैड टू प्रोवाइड फॉर देम, प्रोवाइड फॉर बताया हुआ है, बताया हुआ है प्रोवाइड फॉर, ठीक है। तो बेटा ही हैज ए लार्ज फैमिली, ठीक है। ही हैड ए LARG लार्ज फैमिली, फैमिली टू, देखो पहले से ही दे रखा है, ठीक है। टू प्रोवाइड, टू प्रोवाइड फॉर देम, अब ये देम नहीं लिखना है, क्योंकि देम किसके लिए आया है, देम फैमिली के लिए, जितने भी फैमिली मेंबर है उनके लिए है। टू प्रोवाइड फॉर, यहाँ तक ही लिख के हम क्या कर देंगे, इसको समाप्त कर देंगे। उतारो, उतारिए एक बार, ठीक है, उसके बाद में आगे वाली स्लाइड पे चलते हैं, ठीक है। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है, ठीक है। आपके हर एक डाउट का जवाब दिया जाएगा, और ऐसी कोई भारी भरकम पहाड़ वाली चीजें हैं ही नहीं, समझने लायक चीजें हैं, बिल्कुल आसानी से समझते हुए चल रहे हैं। 3 ही पैटर्न ध्यान रखने, या तो रीजन, या फिर पर्पज, या फिर क्षमता और अक्षमता, ठीक है। ये ध्यान रख लोगे तो बेटा दुनिया का कोई सा भी सेंटेंस हो, अगर आपको इन्फिनेटिव से जोड़ना है तो आप आसानी से जोड़ दोगे, ठीक है। चलते हैं आगे।
आई वेंट टू द स्टेशन, माई ऑब्जेक्ट वाज टू सी ऑफ माई सिस्टर। पर्पज यही था कि मैं मेरी बहन को देखने के लिए कहाँ पे, मेरा उद्देश्य ये था कि मेरी बहन को देखने के लिए मैं स्टेशन पे गया। तो इसका मतलब इन्फिनेटिव इसमें लगाना है और टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले से दे रखी है, केवल लिखना है माय डियर, केवल लिखना है। ठीक है, आई वेंट टू द स्टेशन, टू द स्टेशन। ठीक है, ठीक है, स्टेशन टू यहाँ से आगे लिख देना है, टू सी ऑफ माई सिस्टर, टू सी ऑफ माई सिस्टर। थोड़ा कर्सिव लिख रहा हूँ, समझ में तो आ रहा है ना? कोई दिक्कत नहीं है, आएगा, क्यों नहीं आएगा। आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, आई वांटेड टू सी माई एलिंग कजन। तो आंट के घर गया, उद्देश्य यही था कि जो एलिंग कजन था उसको देखना चाहता था। तो उसी तरीके से बनाना है, ओ ये क्या हो रहा है, आई वेंट टू माई आंट्स हाउस, माई आंट्स हाउस। अब इसको हटा देना है, पहले से ये दे रखा है आपको, टू सी माई एलिंग कजन, माई एलिंग कजन। ठीक है, इस तरह प्रकार से सेंटेंसेस को बना लेना है। आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ही हैड नॉट सफिशियंट टाइम। अब इसमें ध्यान रखना आपको, ठीक है बेटा जी, बहुत इंपॉर्टेंट। और स्टार बनवा रहा हूँ, इसका मतलब इसमें ध्यान रखना है, कुछ तो है बेटा इसमें। एक बार मैं थोड़ा हट जाता हूँ, आप भी सेंटेंस को पढ़ लो, इसमें क्या है। मैंने स्टार बनवाया, इसका मतलब कुछ तो है। ठीक है, देख लिया होगा आपने, या वीडियो को पॉज करके देखना है। आई कुड नॉट प्रिपेयर वेल फॉर द एग्जामिनेशन, ही हैड नो सफिशियंट टाइम। देखो, एग्जाम के लिए क्या नहीं कर सका वो, वेल प्रिपेयर नहीं हो सका, उसके पास पर्याप्त समय नहीं था। ठीक है, तो कारण ये बनेगा, अब की बार कौन सा बनेगा, पहला वाला कारण बनेगा। तो यहां से शुरुआत करनी पड़ेगी अपने को। ही हैड ही हैड नॉट सफिशियंट टाइम, सफिशियंट टाइम, सफिशियंट टाइम। ठीक है, अब की बार इसको यहां से हटा देंगे। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, ही हैड नॉट सफिशियंट टाइम टू प्रिपेयर, टू प्रिपेयर वेल वेल फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है, जिस पे स्टार बनवाता हूं उसको तो जरूर ही जरूर देखना है, अच्छे तरीके से समझना है। ठीक है, तो है आपके पास आधा मिनट का वक्त, करो इसको नोट डाउन। केवल सोल्व करते हुए जाना है बेटा, केवल सोल्व करते हुए जाना है, प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस ही आपको परफेक्ट बनाएगी। बिकॉज पर प्रैक्टिस मैक्स ए मैन परफेक्ट। ठीक है, चलते हैं आगे। ओ बहुत सारे 31 हो गए हैं बेटा। ठीक है, ही वांटेड टू एजुकेट हिज सन, ही सेंट हिम अमेरिका। देखो, पहले हमने ये पहले किया था और इसको बाद में किया था, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। ही सेंट हिम ही सेंट हिम टू अमेरिका टू एजुकेट हिज सन। ठीक है, ये कर चुके हैं, केवल उल्टा सुल्टा दे रखा है अब की बार, आपको कंफ्यूज करने के लिए उल्टा सुल्टा दे रखा है। ठीक है, इसको पहले करना है, इसको बाद में करना है। ही वांटेड टू, उसका रीजन है, अमेरिका भेजने का रीजन है, अपने पुत्र है पुत्री है कोई भी है, उसको भेजने का रीजन है कि वह क्या करना चाहता है, उनको एजुकेट करना चाहता है। ठीक है, तो ये कारण हो गया, तो इसका मतलब इसको पहले लाना है हमारी को, करवा ही देता हूं मैं आपको। ठीक है, रिस्क तो मैं लेना ही नहीं चाहता। ठीक है, ही सेंट हिम ही सेंट हिम टू अमेरिका।
कर्सिव में यही होता है। अमेरिका। ठीक है, ही सेंट हिम टू अमेरिका। अब की बात देखो, यहाँ पे इसको हटा देना है, तो उल्टा सुल्टा कैसे भी करके दे दो आप, बिल्कुल करने के लिए तैयार हो, सॉल्व करने के लिए तैयार हो, उल्टा उल्टी, वॉमिटिंग वॉमिटा, कैसे भी करके दे दे आप तो अच्छे तरीके से प्रिपेयर हो, अच्छे तरीके से कर लोगे, क्योंकि आपने जड़ को पकड़ लिया है कि पर्पस, रीजन, क्षमता है क्षमता। ठीक है, तो अमेरिका टू एजुकेट, टू एजुकेट हिज सन, या फिर हिज सन नहीं लगाती हो तो और भी अच्छा है, क्योंकि ये हिज सन इसके हिम के लिए आया है, टू एजुकेट। ठीक है, ही सेंट हिम टू अमेरिका टू एजुकेट, इतना बहुत ही शानदार है। अगर हिज सन लगा भी देते हो ना आप, तो भी आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा। यहाँ तक छोड़ के आते हो तो और भी बेटर है, और अगर हिज सन लगा रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आई हैव सम ड्यूटीज आई मस्ट परफॉर्म देम, करवा चुका हूँ। ठीक है, द एनिमल इज वेरी ओल्ड ही कैन नॉट जंप प्रॉपरली। अब ये क्षमता और अक्षमता वाला आ गया है, तो इसको तो जरूर करेंगे। द एनिमल टू, द एनिमल इज, द एनिमल इज टू, वेरी की जगह क्या करेंगे, टू, क्योंकि ये क्षमता अक्षमता वाला है, वह बहुत ही बुढ़ा है, इसलिए वह जंप नहीं कर सकता, अच्छी तरीके से जंप नहीं कर सकता। ठीक है, द एनिमल इज टू ओल्ड। ठीक है, अब यहां से लिखेंगे टू जंप, टू जंप। ठीक है, प्रॉपरली, टू जंप प्रॉपरली। ठीक है, ये क्षमता है क्षमता वाला है, तो वेरी को हमने किस में चेंज कर दिया, टू में चेंज कर दिया। कैन नॉट और सब्जेक्ट वगैरह जो फुल स्टॉप था उसको हटा दिया, और बाकी का सेंटेंस लिख दिया। एक बार देखो आप, ठीक है, उसके बाद में चलते हैं आगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये तीन सेंटेंसेज आपके सामने हैं, ये बहुत ही खतरनाक वाले सेंटेंसेज हैं, और बहुत अच्छे सेंटेंसेज हैं। अब की बार जो पहले हम क्षमता है क्षमता वाले कर रहे थे, उनमें दोनों सेंटेंसेज के सब्जेक्ट समान थे, आपने देखा होगा, ये आपने ध्यान दिया होगा कि उनमें दोनों सब्जेक्ट, दोनों वाक्यों के सब्जेक्ट समान थे, तो कोई दिक्कत नहीं हो रही थी। वेरी को हम टू टी डब्ल्यू में चेंज कर रहे थे, और आगे इन्फिनिटिव का प्रयोग कर रहे थे, कैन नॉट जैसे वाक्य को हटा रहे थे। ठीक है, लेकिन अब की बार थोड़ा सा क्या है, अब की बार थोड़ा सा परिवर्तन है। द क्वेश्चन इज वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, आई कैन नॉट सॉल्व इट। तो बेटा इसमें क्वेश्चन और इसमें आई सब्जेक्ट है, इसका मतलब इसमें कुछ तो लोचा होने वाला है, कुछ तो करना पड़ेगा अपने को। तो किस तरीके से करेंगे ये ध्यान रखना आपको। खैर, थोड़ा एडवांस लेवल है, 12th क्लास में आने लायक नहीं है, लेकिन फिर भी पूछ लेता है, तो हमको पूर्ण तैयारी के साथ में रहना है। क्या पता किस तरीके से क्वेश्चन घूम के आ जाए। तो देखो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। द द क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज टू, वेरी को किस में चेंज करेंगे, टू डिफिकल्ट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है, टू डिफिकल्ट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक तो जैसे पीछे क्षमता अक्षमता वाले क्वेश्चन कर रहे थे उसी तरीके से इसको किया, वेरी को टू में चेंज कर दिया, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट अलग है। तो अब इसको कैसे करेंगे, तो बेटा जी इसमें क्या करना है, आपको प्रीपोजिशन का प्रयोग करना है। किसका, फॉर, कौन से प्रीपोजिशन का, फॉर, और आई को किस में परिवर्तन कर देना है, ऑब्जेक्टिव केस में, क्योंकि प्रीपोजिशन के बाद में किसका प्रयोग होता है, ऑब्जेक्टिव केस का प्रयोग होता है। ये चीज एक्स्ट्रा है, इस चीज को आप क्या करोगे, अंडरलाइन करोगे, बॉक्स में बंद कर दिया है। इसका मतलब आपको क्या करना है कि
द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट फॉर मी, मेरे लिए इतना कठिन है टू सॉल्व। फिर इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे यहां से, टू सॉल्व, है ना बेटा, टू सॉल्व। इट का भी प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि ये इट किसके लिए है, क्वेश्चन के लिए है, टू सॉल्व इट, ठीक है, ऑब्जेक्ट के लिए नहीं है, या इट का प्रयोग कर देना आपको। ऑब्जेक्ट के लिए ऑब्जेक्ट है भी नहीं इसमें, ठीक है, क्षमता है, क्षमता वाले में ऑब्जेक्ट नहीं होता, उसके लिए आता भी नहीं है। तो अगर अगर इस तरीके से आ जाए जिसमें ऑब्जेक्ट अलग हो, ठीक है, और यहाँ पे सब्जेक्ट का ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे राम का नाम आता है, श्याम का नाम आता है, तो फोर के बाद में राम श्याम लिख देंगे। अगर अगर यहाँ पे प्रोनाउन आता है तो फिर फोर के बाद में यहाँ पे ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे प्रोनाउन का। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। स्टार तो मैं बना ही देता हूँ, कितने स्टार बनाना है, ठीक है, ये चीज इसमें एक्स्ट्रा ध्यान रखनी है, 3 स्टार बना दिया है, ठीक है। इतनी सी चीज आपको एक्स्ट्रा ऐड करनी पड़ेगी, जब ऑब्जेक्ट समान नहीं होंगे तो इस तरीके से करना पड़ेगा। अब ये आगे वाला जो 33वें नंबर का है, ये भी बहुत अच्छा है। देखो दोनों क्वेश्चन सेम ही है, दोनों क्वेश्चन क्या है, सेम ही है, लेकिन दोनों में फर्क है। यहाँ पे प्रोनाउन आता है या फिर किसी का नाम आता है, तो इस तरीके से सोल्व करेंगे। अब देखो ये शब्द जो नीचे शब्द दे रखे हैं उससे संबंधित है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 33वां। ये शब्द अगर आगे वाले के सब्जेक्ट आते हैं तो इनको हटाकर हमारे को पेसिव फॉर्म में बनाना पड़ता है। इसको देखो कैसे बनाएंगे, द क्वेश्चन इज टू, यहां तक तो वैसे का वैसे ही बनाएंगे, टू डिफिकल्ट, टू डिफिकल्ट टू डिफिकल्ट, ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। द क्वेश्चन इज टू डिफिकल्ट। अब नो वन, देखो कौन कौन सी शब्द, ऑल, एवरी, नो वन, नो वन या नन, नोबडी जैसे शब्द होते हैं तो उनको हटा देंगे, उनको हटा देंगे। तो इसका मतलब नो वन, इसको क्या कर देंगे, हटा देंगे। क्या हो रहा है ये, नो वन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, नो वन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, नो वन को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। और फिर इसको पैसिव फॉर्म में बनाएंगे, टू, ये क्या हो रहा है, टू टू बी, ये बी अलग से लगाना है आपको, टू बी सॉल्व, सॉल्व इट, क्या हो रहा है आज, सॉल्व इट, ठीक है, इस तरीके से बनाएंगे। तो बेटा जी ये शब्द आ जाए तो पेसिव फॉर्म बना देनी है, और इन्फिनेटिव की पेसिव फॉर्म होती है टू बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, टू बी सॉरी थर्ड फॉर्म, पेसिव में तो हमेशा वर्ब की क्या होती है, थर्ड फॉर्म, सॉल्व्ड, सॉल्व्ड इट, टू बी सॉल्व्ड इट, ठीक है। तो टू और ये बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू, ये लिख देता हूँ, टू प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी पेसिव फॉर्म होती है। तो ये शब्द कभी भी देखने को मिलते हैं तो पेसिव फॉर्म बनानी है, ये याद रखना है आपको। और ऑब्जेक्ट अलग अलग होते हैं, कोई प्रोनाउन या किसी का नाम होता है तो फिर इस तरीके से सॉल्व करना है। और अगर ये ऑब्जेक्ट अलग होते हैं और ये आगे वाले सेंटेंसेज के सब्जेक्ट होते हैं, बार बार ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाम निकल रहा है, सब्जेक्ट सब्जेक्ट अलग होते हैं, तो प्रोनाउन और किसी का नाम आता है तो उसके लिए ये वाला तरीका अपनाएंगे। और अगर ऑल, एवरी, नन, नो वन, नोबडी आता है तो फिर उसके लिए इसकी पेसिव फॉर्म अपनाएंगे, ये पेसिव फॉर्म होती है किसकी, इन्फिनेटिव की, ठीक है। एडवांस लेवल है, थोड़ा सा एडवांस लेवल है, क्या पता आ जाए तो फिर इस तरीके से सोल्व करेंगे अपन। आज का आखिरी क्वेश्चन, ठीक है, आज का कौन सा क्वेश्चन, आखिरी क्वेश्चन, देखो आज का आखिरी क्वेश्चन, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब देखो सारे वाक्य नेगेटिव थे, इससे पहले जितने भी वाक्य हमने पढ़े हैं वो सारे के सारे नेगेटिव थे, ये पॉजिटिव है। तुम इतने होशियार हो कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, इसका मतलब इसमें नोट नहीं आया है। तो अब किस तरीके से इसको बदलेंगे ये देखो आप, ये ज़रूरी है।
U R 2, यहां तक तो ऐसे ही लिखेंगे, U R 2 इंटेलिजेंट, ठीक है। अब करेंगे टू इंटेलिजेंट, ठीक है। अब नोट का प्रयोग करेंगे, थोड़ा अटपटा लगेगा लेकिन आपको घबराना नहीं है। U R 2 इंटेलिजेंट, क्योंकि टू किसको दिखाता है, टू बेटा नेगेटिविटी को दिखाता है। इसका मतलब ये 9 और 9 नेगेटिव नेगेटिव मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। अभी इसका हिंदी अर्थ करके बताऊंगा मैं आपको क्या होता है। U R 2 इंटेलिजेंट नॉट, और फिर यहां से हटा देना है टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, दिस प्रॉब्लम, ठीक है। तो अब इसका हिंदी अर्थ होगा तुम इतने इंटेलिजेंट हो कि इस प्रॉब्लम को सोल्व कर सकते हो। हालांकि नोट दे रखा है लेकिन फिर भी इसका हिंदी अर्थ ये निकालना पड़ेगा कि तुम इतने होशियार हो कि तुम इस समस्या का समाधान कर सकते हो। तुम इतने होशियार हो कि इस समस्या का समाधान कर सकते हो। इसका मतलब ये इस स्लाइड में, लास्ट वाली स्लाइड में तीनों के तीनों सेंटेंसेस काफी इंपॉर्टेंट है, क्षमता अक्षमता वाला। अगर सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है तो इन तीनों क्वेश्चन से बन सकता है, इस पैटर्न पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो अगर इतना लेवल आप तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर कुछ भी नहीं है। अगर आपको फंसाना होगा एग्जामिनर को तो ज़रूर इस वाले पार्ट में आपको फंसाने की कोशिश करेगा। तो अगर ये सब्जेक्ट दोनों वाक्यों के अलग अलग है, प्रोनाउन या किसी का नाम है तो फिर प्रीपोजिशन लगा के, प्रोनाउन है तो ऑब्जेक्टिव केस लगाएंगे, नाम है तो उसका नाम लिख देंगे और इस तरीके से सॉल्व करेंगे। अगर ये सब्जेक्ट दे रखे हैं, ठीक है, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग हो लेकिन आगे वाले वाक्य के ये सब्जेक्ट दे रखे हैं तो फिर पेसिव फॉर्म बनाएंगे, और पेसिव फॉर्म ये होती है इन्फिनेटिव की, ठीक है। या फिर अगर वाक्य पॉजिटिव है, ठीक है, क्षमता अक्षमता में वाक्य पॉजिटिव है तो फिर क्या करेंगे कि पहले वाले वाक्य को इस तरीके से लिखेंगे, बीच में नॉट का प्रयोग करेंगे और फिर इन्फिनेटिव लगाएंगे, इस तरीके से करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बॉक्स बना लो आप नोट के, ठीक है। तो इस तरीके से बेटा जी हमारे को क्वेश्चन सोल्व करने हैं। एक बार इसको उतारेंगे और इस स्लाइड के ऊपर, आपके पेज के ऊपर अलग ही पेज में जितने स्टार बना सकते हो उतने स्टार बना के लिख लेना है ये तीनों सेंटेंसेस, ठीक है। और उल्टा सुल्टा उसमें तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप तुरंत पहचान लोगे कि कौन सा रीजन है कौन सा पर्पज है, ठीक है। तो अगर क्षमता अक्षमता वाले में, विशेषता वाले में आपको फंसाएगा तो इन तीन सेंटेंसेस को याद रखना है, ठीक है, और अच्छे तरीके से नोट करना है। जितने स्टार बनाने हैं उतने स्टार बनाना है, रट्टा मारना है माय डियर, रट्टा, ठीक है। चलो उतारो इसको। तो आज हमारी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं। इतने गजब तरीके से इन्फिनेटिव की बाल की खाल निकाली है, सब कुछ उधेड़ के रख दिया है। इससे बाहर इन्फिनेटिव में कुछ भी नहीं है। इन्फिनेटिव यहाँ पे क्या होता है, समाप्त होता है, ठीक है। तो इससे आगे की वार्ता आगे वाली क्लास में करेंगे, नए टॉपिक के साथ में, नए जोश नई उमंग के साथ में। इसी तरीके से सारे सिंथेसिस को ख़त्म कर लेंगे, सिंपल टू सिंपल, सिंपल टू कंपाउंड और सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। जुड़े रहना है मेरे साथ में, और जितना हो सके उतना शेयर करना है, दबा के लाइक करना है, सपोर्ट करना है, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।